हमारे पास क्या है चैप्टर नंबर 20। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स है। इन न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि वी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हम क्या स्टडी करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। स्ट्रक्चर का हमें क्या मतलब है कि हमें क्या मतलब है स्ट्रक्चर से, हमें ये पढ़ना है कि व्हाट न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज मेड ऑफ। यह हमें पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस किस चीज़ से बना हुआ है। सही है। प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी में पढ़ना है साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास, ये पढ़ना है, एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, ये पढ़ना है। सही। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते, वेयर हमारे पास क्या है, हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है, साइज ऑफ एटम, जो साइज ऑफ एटम है वो हमारे पास 10 मीटर है, मीन 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास बराबर है 10⁻⁴ मीटर के बराबर है। और हमारे पास जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो हमारे पास बराबर है 10⁻⁻27 केजी, बहुत कम है, स्मॉल है। और यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ से कि हमारे यहाँ से कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है ये ऑलमोस्ट 10,000 smaller than the size diameter of the atom. Size of nucleus is 10,000 smaller than the size of nucleus. अब हम ये तो हम बार बार रिपीट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस मीन कि न्यूक्लियस what nucleus is made of, किस चीज़ से बना हुआ है। तो लोगों ने इसको स्टडी किया। फर्स्ट जो स्टडी किया रदरफोर्ड ने, नाइट्रोजन एटम ले लिया, नाइट्रोजन एटम ले लिया, और यहाँ पे इसने अल्फा पार्टिकल को इस पे एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन, ये एटम है, ये इसमें क्या एक प्रोटॉन है, एक क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हमें एक प्रोटॉन मिल गया। किस तरह, फर्स्ट जो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कवर प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया। किस तरह डिस्कवर किया, उसने अल्फा पार्टिकल को, मीन हीलियम न्यूक्लियाई को नाइट्रोजन पे फायर किया, अल्फा पार्टिकल को उस पर फायर किया।
अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है? ये इक्विवेलेंट होता है इसका मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसके बराबर होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर है, क्योंकि हीलियम की न्यूक्लियाई में क्या है? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। मीन अल्फा पार्टिकल का अगर हम ये कहें कि इसका जो मास नंबर है वो 4 है, और हीलियम न्यूक्लियाई का भी क्या है? मास नंबर 4 है। तो हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो हम हीलियम न्यूक्लियाई इस वजह से लेते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है इसमें के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसके नंबर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो अल्फा पार्टिकल के इक्विवेलेंट है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट रिएक्शन किया। जब ये किया तो हमारे पास क्या मिल गया? देखिए इस पर ये अल्फा पार्टिकल को फायर किया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ऑक्सीजन का आइसोटोप मिल गया 8 और प्लस H11, ये हमारे पास प्रोटॉन मिल गया। हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर क्या हमारे पास एक प्रोटॉन है। ये क्या एटॉमिक नंबर Z9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी क्या है? ये चार्ज कंजर्वेशन है, इसमें चार्ज कंजर्वेशन है। ये 16, ये 18 है, ये भी 18 है। सही। तो इस तरह चैडविक ने हमारे पास क्या है? इसने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को इसने डिस्कवर किया। किस तरह डिस्कवर किया? उसने बेरियम को 94 इस शीट को अल्फा पार्टिकल से क्या किया? फायर किया इन टोटो, ये अल्फा पार्टिकल ये। तो ये हमारे पास क्या मिल गया? यहाँ से हमें पास मिल गया कार्बन 13 आइसोटोप है, और प्लस एक हमारे पास क्या मिल गया? न्यूट्रॉन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है 6, और ये हमारे पास 6 है, ये 13, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन मिल गया। ये 4 9 13 है, ये हमारे पास 13 मिल गया, और ये हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया? ये 12, तो ये 13 मिलेगा और ये 13 मिलेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ क्या है? हमारे पास चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। तो यहाँ से हमें पता ये चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। तो हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारे पास क्या है? किस चीज़ से बना हुआ है? प्रोटॉन और किस से? न्यूट्रॉन से। सो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस जो है इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हम आगे फिर पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये हम आगे पढ़ लेंगे। सिर्फ हमने इंट्रोड्यूस किया, ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस तरह हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस किस चीज़ से बना हुआ है। सही है। फिर हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर Z जो हमारे पास है इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? चार्ज नंबर है, तो इसको कभी कभी हम कहते क्या कि ये मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है इसको हम कहते क्या? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास होता है। तो हमारे पास क्या है? अगर एक एटम है उसमें क्या? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ E इज द चार्ज on single electron or proton, then total charge on nucleus किस तरह कैलकुलेट करना है? मीन एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे हमारे पास ये चार्ज है, तो न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना होगा? तो न्यूक्लियस में टोटल चार्ज क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज हमारे पास ये होगा Z मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई E। Z इंडिकेट करता है
नंबर ऑफ द प्रोटॉन। हर प्रोटॉन पे ये चार्ज है। अगर हमारे पास 10, लेट सपोज इफ़ z हमारे पास क्या है 10 है और हर प्रोटॉन पे चार्ज E है, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा न्यूक्लियस पे वो 10 इंटू क्या होगा E होगा। और E को आपको पता है कि E का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर क्या है, चार्ज का जो हमारे पास क्या है वैल्यू है। आप उसको पुट कर ले तो आपके पास क्या मिलेगा, टोटल चार्ज मिलेगा। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास एटॉमिक मास है, या कभी कभी इसको हम कहते हैं मास नंबर ए। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो मास नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। मीन जो मास नंबर है किसी न्यूक्लियस का वो हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मुझे न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, मुझे मास नंबर गिवन है तो ये आपके पास ये मिलेगा। अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है तो a माइनस n मिलेगा। सही है। तो फिर हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई है। हम एक न्यूक्लियाई को कैसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते, तो न्यूक्लियस विद ए particular number of proton and neutron is called nuclide। इसको कहते हैं न्यूक्लाइड। पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को भी हम न्यूक्लाइड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इस पे ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है इसका एटॉमिक। तो हम एक न्यूक्लियस को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, इसको कहते हैं न्यूक्लाइड। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर हो गया। एंड ऑक्सीजन है, ये 16 है और ये हमारे पास क्या है 8 है। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्या है प्रोटॉन है।